हेलो किसान भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। और आज हम दोस्तों बात करने वाले मूंग की खेती के बारे में। तो दोस्तों, मूंग की खेती गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, अलसी आदि फसलों की कटाई के बाद है जो मूंग की खेती की जाती है दोस्तों। और मूंग की फसल से मिट्टी में उर्वरक क्षमता में जो है वृद्धि होती है। और मूंग की फलियां तोड़ने के बाद जैसे हमारी मूंग की फसल पक जाती है, तो जैसे आधी फलियां इसमें पक जाती है, तो इसके बाद मूंग की फलियां तोड़ने के बाद इसकी पत्तियां और बचे हुए पौधे को ज़मीन में बुआई करने से, यानी खड़े हुए जैसे पौधे हैं फली तोड़ने के बाद उनकी अगर बुआई हम मिट्टी में कर देते हैं, ज़मीन में ही बुआई कर देते हैं, तो उसकी खाद बनती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी मूंग है, मूंग की जड़ें हैं, उनमें मतलब ग्रंथियां होती है। और उन ग्रंथियों का क्या काम होता है? ग्रंथियों में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारा वातावरण है उससे नाइट्रोजन को प्राप्त करके और उससे नाइट्रोजन को ग्रहण करके वो ग्रंथियां हैं जो सूक्ष्म जीवाणु हैं नाइट्रोजन को हमारी ज़मीन में स्थापित करते हैं दोस्तों। तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं दोस्तों मूंग लगाने के भी, मूंग की फसल के भी। और अब हम बात करते हैं मूंग की उपयोग के बारे में। वैसे तो दोस्तों मूंग है जो दाल के लिए प्रचलित है। इसके अलावा मूंग से नमकीन, पापड़, मंगोड़ी इत्यादि स्वादिष्ट उत्पाद बनाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मूंग की हरी फलियां सब्जी के रूप में भी काम आती है। और किसान भाई लोग हैं जो हरी फलियां बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मूंग की बुआई का टाइम। तो इसका टाइम है दोस्तों 15 मार्च से लेके आप लोग हैं जो किसान भाई लोग 15 मार्च से लेके और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मूंग की बिजाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद है इसकी ज़मीन की तैयारी करना। जैसे फसल कटाई हो जाती है गेहूं वगैरह की, तो उसके बाद आप लोग जो ज़मीन है उसकी अच्छी तरह से जुताई कर ले। और इसके बाद एक बार कल्टीवेटर से भी इसकी गहराई से जुताई कर दें। उसके बाद पाटा लगाकर ज़मीन को दोस्तों समतल कर लें, क्योंकि पाटा लगाने से जो ज़मीन की है नमी बनी रहती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं बीज की दोस्तों। तो पहले किसान भाइयों फंगीसाइड जो बाज़ार में दवाइयाँ उपलब्ध है उससे 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से डालकर आप 2 किलोग्राम फंगीसाइड दवाई है जो प्रति किलो बीज में डालकर उसका बीजोपचार कर लें दोस्तों, ताकि उसमें फंगीसाइड रोग है वो ना लगे। उसके बाद दोस्तों हम बीज की कितनी मात्रा प्रति एकड़ में डालें, तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं मूंग की किस्मों की दोस्तों। तो HMU 16 और पूजा विसाखी और टाइप 44 है, PDM 11 है और कल्याणी मूंग है आदि किस्मों का आप बिजाव कर सकते हैं दोस्तों। कल्याणी मूंग है जो 50 से 60 दिनों में पकने वाली फसल है। और ये जो बीज है इनका आप जो है उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें खाद की। तो खाद दोस्तों इसमें आप 20 किलोग्राम है जो नाइट्रोजन डाल दें, 50 किलोग्राम फास्फोरस डालें और 20 किलोग्राम है जो पोटाश डालें प्रति हेक्टर के हिसाब से दोस्तों। तो ये थी खाद की जानकारी। और अब हम बात करते हैं सिंचाई के बारे में दोस्तों। तो पहली सिंचाई आप दोस्तों करें मूंग में 10 से 15 दिनों के बाद करें दोस्तों। तो इसके बाद 10 से 12 दिन को अंतराल में आप सिंचाई करते रहे दोस्तों। और मूंग की फसल किसान भाइयों 3 से 5 सिंचाई में पक के तैयार हो जाती है। और एक बात और किसान भाइयों, जैसे हमारा जो मूंग है फल और उसमें फलियां आ रही हो, फूल आ रहे हो, उस टाइम हमें अवश्य सिंचाई करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी खरपतवार की।
तो किसान भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए मूंग की फसल को खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही ज़रूरी है और समय समय पर इसकी खरपतवार करते रहे। पहले जैसे पानी के बाद इसकी खरपतवार ज़रूर करें और मूंग की फसल को घास फूस से मुक्त रखें दोस्तों। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इस मूंग की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में, यानी कौन कौन से कीटों का इसमें प्रकोप होता है दोस्तों। तो किसान भाइयों, इसमें जो रोग है मुख्यतः माहू है, जेडिस है, सफ़ेद मक्खी है, टिड्डे है आदि रोग है इसमें प्रमुख दोस्तों। और किसान भाइयों, रोगों से इस फसल को बचाने के लिए 15 से 20 दिन के अंतराल में और 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ क्लोरोपाइरीफॉस 2% या मेथाइल पैराथियान 2% की धूल का छिड़काव आप कर दे। और किसान भाइयों, इसमें जो पीले पत्ते के पौधे हैं उनको आप उखाड़ के फेंक दें। और तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय भारत।